हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ, आज मैं आपको, क्या आपने देखा है कि डायनासोर के अंडे सिर्फ सुना होगा, आज मैं आपको असली में डायनासोर के अंडे दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, धार जिले के मांडू में आज भी मौजूद हैं डायनासोर के अंडे। तो मैं लेके चलती हूँ आपको। ये मांडू का म्यूज़ियम है, जहाँ पर पुरातत्व के विभाग ने जो कुछ इस ज़िले से, धार ज़िले में जो खुदाई के दौरान जो यहाँ पर मिला है वो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ कि ये एक म्यूज़ियम है, ओपन म्यूज़ियम है। कुछ चीज़ें अंदर हैं, मैं आपको अंदर ले चलूँगी और दिखाऊँगी कि आखिर यहाँ पर ऐसी क्या क्या दुर्लभ चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि ये असली के, ये देखिए डायनासोर के ये अंडे हैं। और हमने एक टीवी में या फिल्मों में ही काल्पनिक ही देख पाते हैं, लेकिन क्या असली में आप लोगों ने डायनासोर के अंडे देखे हैं? तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये डायनासोर के अंडे हैं जो खुदाई में मिले हुए हैं। ये देखिए, और पूरे पत्थर जैसे लग रहे हैं। धार जिले में वैसे भी बहुत प्राचीन चीज़ें निकलती हैं और बहुत खनिजों से परिपूर्ण धार जिले की भूमि है, लेकिन ये जो डायनासोर के अंडे आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए पूरे पत्थर बन चुके हैं। ये देखिए, अब इसका हिस्ट्री भी है, आप पढ़ सकते हैं। पूरी हिस्ट्री है, ये अंडा है, हिस्ट्री है। लेकिन ये यहाँ पर पूरा सजा के धार जिले में क्या क्या खनिज उपलब्ध हैं, क्या क्या मिला हुआ है। जैसे देखो, यहाँ पर 7,000 करोड़ यानी त्रेता युग के पहले से भी पुरानी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ उस समय की जो लकड़ियाँ हैं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज भी पत्थर बन चुके हैं। ये देखिए, कुछ प्राचीन परंपराएं, कुछ हथियार जो हमारे पूर्वज ही कहेंगे, जो पुराने लोग कई युगों पहले, 7,000 करोड़ साल पहले, या कहें कि कुछ हजारों साल पहले क्या यूज़ हुआ करता था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, यहाँ पर सब बताई गई हैं। ये आप देखेंगे कि ये एक एक पत्थर है जो इसके हर किसी की कहानी है। ये देखिए, ये सब डायनासोर के जो अंडे हैं उसकी है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हैं ये कि यहाँ पर जो जितने भी धार जिले में डायनासोर के वैसे खुदाई होती रहती है, पुरातत्व विभाग खुदाई करता है, लेकिन यहाँ पर जो अंडे निकले हुए हैं यहाँ पर रखे गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह डायनासोर के अंडे थे। कई लोग कल्पना बताते हैं कि डायनासोर एक कल्पना है, लेकिन कल्पना नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि डायनासोर के अंडे आज भी मौजूद हैं। अब मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि यहाँ पर देखिए कुछ, हाँ, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एक देखिए एक छवि है और डायनासोर का जो अंडा है जो निकला है उसकी फ़ोटो देखिए आप। डायनासोर की इस तरह अंडे के अंदर ही पूरा, ये देखिए, ये पूरा मतलब अंडे के अंदर देखिए पूरी तरह से डायनासोर का जो शिशु है पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए उसके बारे में डिटेल भी दी गई हुई है। पूरे मैं दिखा दूँ कि आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। ये देखिए, ये कहते हैं डायनासोर एक घोंसला बनाता था, घोंसले में ही अंडे रहते थे। तो ये देखिए डायनासोर का घोंसला है और ये अंडे, ये देखिए इस तरह अंडे खुदाई के दौरान मिले हुए हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें उसमें आपको दिखाऊंगी। ये उस समय के देखिए कुछ बर्तन हैं जो उस समय क्या यूज़ होते थे, कैसे लोग, तो ये बर्तन के टुकड़े हैं कुछ। और ये कैसे डायनासोर के अंडे, ये देखिए, ये ऐसे जब मिट्टी की खुदाई होती है तो ऐसे एक बनाया गया है कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें ऐसे मिलती थी। ये यहाँ पर सारी चीज़ों का किया गया है। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैनेज किया, कैसे दिखाया गया कि देखिए मिट्टी के अंदर मतलब लाखों साल, करोड़ों साल पहले जब डायनासोर यहाँ पर हुआ करते थे तो उनको इस तरह जो मिट्टी की खुदाई के दौरान इस तरह अंडे, और ये जो अंडे हैं पूरी तरह के पत्थर के हो चुके हैं, लेकिन जाँच में पता चला है कि ये डायनासोर के अंडे थे और उनके जीवाश्म आज भी मौजूद हैं। तो ये देखिए हमारी जो धरती है कई खनिजों से परिपूर्ण है। और धार जिले की अगर भूमि की बात करें तो धार जिले की संस्कृति तो हजारों करोड़ों का इतिहास, जो कहते हैं हजारों करोड़ों साल पुराना इतिहास समेटे हुए हैं। अब धार जिले का इतिहास कहें जिसमें से अब देखिए उस समय के हथियार हैं, ये देखिए उस समय पारंपरिक हथियार कैसे यूज़ करते थे, प्राचीन आभूषण हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, स्थानीय जनजातियों के जो पारंपरिक गहने यहाँ पर बहुत अच्छे से सजाए गए हैं। आप देखिए चट्टानों और खनिज, जो आजकल हम लोग ज्वेलरी और बहुत सारे रत्न
रत्न, जो लोगों को शौक होता है रत्न पहनते हैं, तो देखिए किस तरह ये जो धार जिले की भूमि पर जो रत्न हैं ये यहाँ पर पूरी तरह लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं खनिज और चट्टानों से रत्न यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये एक एक पत्थर जो है यहाँ का एक एक पत्थर अपना हमारा इतिहास बयां करता है। एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों साल पहले का इतिहास बयां करता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह। देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि हमेशा धार जिला पुरानी अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म को समेटे हुए है। अब आप देखिए यहाँ पर गौरा माता का जो यहाँ पर आपको देखिए गौरा माता के जो यहाँ पर फोटो लगी हुई है, और सीता माँ का मंदिर है। एक आप देखा होगा कि रामायण में कहते हैं प्रसंग आता है जब सीता माता धरती में समा जाती हैं और धरती माता से अपने गोद में लेने का आह्वान करती हैं। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर दिया गया है रामायण में कि जब सीता माता जब धरती में समाती हैं, तो जब धरती में जाती हैं तो उनके जो हाथों के चिन्ह हैं वो रह गए हैं। तो जो धार जिले में एक निशान है यहाँ पर जीवाश्म मिलते हैं, जिन पर मानव के हाथ के पंजेनुमा निशान मिलते हैं। तो यहाँ की जनजाति, यहाँ के लोगों का मानना है कि जो जीवाश्म में जो पंजे के निशान मिलते हैं वो माता सीता के हैं, इसीलिए वो गौरा माता की पूजा करती है। अब आप देखेंगे कि इसमें पंजेनुमा जो हाथ के निशान मिलते हैं तो वह यहाँ पर मौजूद हैं। और जितने भी यहाँ पर अगर धार जिले के सीतापुरी गाँव में जो होमिस्टर के जीवाश्म मिलते हैं, जिन पर मानव के हाथ के पंजेनुमा निशान मिलते हैं, जिनको ये सीता माता के निशान मानते हैं यहाँ के लोग और उसकी पूजा करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये वो निशान है जो सीता माता के कहे जाते हैं जब वो धरती में समाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज भी यहाँ की जो परंपराएं हैं, लोक प्रथाओं में माना जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चीज़ों का डिटेल दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, आप देखिए बहुत एक एक पत्थर, यहाँ के छोटा सा पत्थर आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्थर हैं। ये एक छोटा सा पत्थर हर एक करोड़ों साल पहले की कहानी समेटे हुए हैं। ये कुछ कहता है अपने आप में। एक बार अगर आप देखने आएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा इतिहास कितना बिरला है, कितना गौरवशाली है कि यहाँ का एक कंकड़ अपना इतिहास बयां करता है। तो चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, रत्न, हीरे, जो खनिजों से परिपूर्ण यहाँ का एक एक टुकड़ा हमारे पूरे इतिहास, करोड़ों साल पहले का इतिहास बयां करता है। अगर यहाँ की पुरातत्व विभाग की माने तो त्रेता युग से पहले, मतलब कि त्रेता युग में भगवान राम के आगमन को हम लोग मानते हैं कि उनके निशानात भी मौजूद होते हैं, लेकिन त्रेता युग से पहले के निशान, पहले की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि साधारण सी ये जो ये लकड़ियाँ दिख रही हैं, ये साधारण लकड़ियाँ नहीं हैं, ये 7000 करोड़ साल पहले की लकड़ियाँ हैं ये, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ की एक लकड़ी का, यहाँ के पत्थर का मोल है। और अगर आपको मध्य प्रदेश की, वाकई पूरे देश की अगर विरासत समझनी है और हमें अपने आप का इतिहास को समझना है, साक्ष्य देखने हैं, चाहे डायनासोर हो या हमारा त्रेता युग का काल हो या पुरानी परंपराओं को सहेजने की चीज़ें हों जो आजकल नहीं मिलती हैं, तो आप धार जिले के मांडू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ डायनासोर से लेके यहाँ की 7000 करोड़ साल पुरानी लकड़ियाँ तक मिल जाएंगी जो पुरातत्व विभाग ने संभाल कर रखी है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि ये डायनासोर का असली अंडा है, ये पत्थर नहीं है। अगर आपका भरोसा ना हो तो एक बार आइए और इतिहास को पढ़िए और देखिए कि आज भी हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या मौजूद है। तो मैं आगे आपको और दिखाऊंगी कि क्या क्या धार जिले में मौजूद है और हमारा इतिहास किस तरह सहेजे हुए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।